दीन का था। यहाँ तो भाई किसी को आप थोड़ा सा पीछे आके बैक होके काम करने का कहीं कर ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता। हमारा मिजाज ही नहीं रहा, हमारी तबीयत ही नहीं रही। आप जिसको फ्रंट सीट पे रखेंगे वो थोड़ा बहुत काम करेगा, जिसको आप कहेंगे ना कि थोड़ा बैक होके पीछे पिछली सफों में थोड़ा सा पीछे रह के, तो मुमकिन है किसी के लिए। इखलास शर्त है। हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु को जनाब उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सरबराही दी तो अल्लाह ने उनके हाथ पे फतह रखी। जनाब खालिद बिन वलीद जिधर जाते ना अल्लाह फतह ही अता करता, जिधर जाते अल्लाह फतह ही फतह हो गई। कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये खालिद बिन वलीद की वजह से। बंदा बड़ा काबिल है, बड़ा जीरक है, फन्ने हरबो ज़र्ब से बड़ा आगाह है, जंग लड़ने का तरीका आता है, सफ बंदी का उस जैसा माहिर कोई नहीं, दुश्मन की चालों को उससे ज्यादा भांप कोई नहीं सकता। हजरत उमर कहने लगे नहीं, खालिद बिन वलीद की वजह से नहीं फतह हो रही, इस्लाम मजहब ही सच्चा है, इस्लाम दीन ही सच्चा है। खालिद बिन वलीद की जगह अगर साद बिन अबी वकास आएंगे तो अल्लाह फिर भी फतह ही देगा, और अगर बाद में सलाहुद्दीन अयूबी मुखलिस होके आएंगे तो अल्लाह फिर भी फतह ही देगा। भाई वो बंदा इस्लाम की वजह से कल नहीं हजरत देखे ना, कभी पीछे हटे ही नहीं, वो हमेशा उनकी वजह से। तो हजरत सैयदना उमर फारूक ने जनाब साद बिन अबी वकास को एक खत दिया। हमारे यहाँ ना पाकिस्तान में जब कोई आदमी बड़े ओहदे पे हो ना तो 2-3 ओहदे छोड़ के चौथे बंदे को उस ओहदे पर बिठाया जाता है, तो बीच वाले 2-3 रिजाइन दे जाते हैं। वो कहते हैं ये हमें सलूट मारता था, अब हम इसे कैसे मारेंगे, ये मिजाज है, पता है ना आप हजरात को। बीच वाले जो होते हैं रिजाइन दे जाते हैं, कहते हैं भाई हम नहीं इसको सलूट कर सकते, ये हमसे नहीं होगा। हजरत साद बिन अबी वकास को एक खत दिया जनाब उमर ने और फरमाया ये ले जा, खालिद बिन वलीद ऐन मैदान जिहाद में है, उनको जाके मेरा ये खत दो। हजरत साद बिन अबी वकास कहते हैं मैं खत लेके पहुंचा तो कादसिया के इलाकों में जंग लड़ रहे थे, कई जगह फतह हो चुकी थी। मैंने उन्हें खत दिया, खत में हजरत उमर ने लिखा था कि अगर तो आप एक मामूली सिपाही बन के लड़ना चाहे तो जिहाद में रहें। एक बंदा हेड है, चीफ है, और फिर मामूली सिपाही बिल्कुल आम सादा, यानी कोई फूल भी नहीं कंधे पे, बिल्कुल आम सादा कांस्टेबल बन के वक्त गुजार सकते हो तो गुजारो, और अगर नहीं गुजार सकते तो मदीने आ गए, कोई और ड्यूटी दे देंगे। जब ये खत गया तो जितने लोग थे वो कहते हैं कि हमारा ख्याल था कि भाई आप देखें ना, कुर्सी एक चीज का नाम है। आपके मुल्क में जो एक दफा प्राइम मिनिस्टर बना है वो कहता है मैं यहां तो जो एमएनए की सीटें 4 दफा जीत गया, सूबाई असेंबली में नहीं जाते। कहते हैं जी वहां हुआ है तो यहां हम कैसे जाएं, इखलास नहीं है ना। हजरत खालिद बिन वलीद ने खत पढ़ा, तो जो है मेरी बात पर ज्यादा गहराई से समझे बात को। खत पढ़ा तो लिखा था या मामूली सिपाही बन जाओ या वापस आ जाओ, और ये जितने आपके पास ओहदे हैं ये सारे हजरत साद बिन अबी वकास के हवाले कर दो। हजरत खालिद बिन वलीद ने खत पढ़ा तो हजरत साद बिन अबी वकास कहते हैं मैं इस शख्स के कुर्बान जाऊं, चेहरे पे शिकन भी नहीं आई। आप फरमाते लफ्ज तो दूर रहे पर मैंने रब की इस तलवार के लबो लहजे में भी शिकवा नहीं देखा। एक जगह भी मैंने उन्हें कोई इधर उधर की बात करते नहीं देखा, हर शय मेरे हवाले की। लोग समझे वापस जा रहे हैं तो मैंने कहा अब आप क्या करेंगे, तो क्या करना क्या है, मैं कोई कमांडरी के लिए नहीं लड़ रहा था, सिपा सलारी के लिए नहीं, मैं तो खुदा के लिए लड़ रहा था, मोहम्मद मुस्तफा के लिए लड़ रहा था। आज भी लड़ूंगा अल्लाह रसूल के लिए, मामूली सिपाही बन के लड़ूंगा, मामूली। और भाई दुनिया में इनकलाब कारकुन बर्पा करता है, कारकुन इनकलाब बर्पा करता है। लीडर तो बेचारा हुक्म करेगा या लीड करेगा, इनकलाब में पीछे कारकुन की होती है। अगरचे वो सारी तरबियत लीडर की होती है, लेकिन अगर कोई कारकुन बनने को तैयार ही ना हो, बानी सारे लीडर जाए, कोई कारकुन हो ही ना, थोड़ा थोड़ा